सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण शिक्षा में दूसरा पाठ जो कि सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, यह पाठ है आपका। और इस पाठ से हमको जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हम सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। क्या होती हैं सजीव वस्तुएं, क्या होती हैं निर्जीव वस्तुएं। यदि नॉर्मली हम कहें कि जिन चीज़ों में जो चीज़ें जीवित होती हैं हमको सजीव बोलते हैं। स मतलब साथ में और जीव मतलब जीवन, यानी जिन वस्तुओं में जीवन या जिंदगी हो हम उन वस्तुओं को सजीव वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आज इस चैप्टर में जानेंगे कि अगर कोई सजीव वस्तु हो तो हम उस सजीव वस्तु को निर्जीव वस्तु से कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ सजीव है या कौन सी चीज़ निर्जीव है। तो हम क्या करेंगे कि सजीवों में कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि वे कौन सी लक्षण हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन से गुण हैं जो हमें प्रदर्शित करते हैं, जो हमें ज्ञात कराते हैं कि सजीव वस्तुएं कौन सी हैं और निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं। चलिए, सबसे पहला लक्षण है वह है वृद्धि। बेटा अगर आप आज की डेट में देखो, आपके पास यदि कोई पेंसिल बॉक्स है, कोई बैग है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, यदि आप 2 महीने बाद उसी को देखते हैं तो क्या उसका साइज बढ़ जाता है, क्या उसमें कोई वृद्धि हो जाती है? नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वह कैसी वस्तु है? निर्जीव वस्तु है। लेकिन यदि आप खुद अपने को इमेजिन करें, अपना उदाहरण लीजिए, आपका जब जन्म हुआ था तो आप क्या इतने ही बड़े थे जितने आज हो? नहीं, आप बहुत छोटे थे और आप धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। बड़े होकर आप बालक बनेंगे, पहले शिशु अवस्था, फिर बालक बनेंगे, फिर आप वयस्क बनेंगे, वयस्क मतलब मैच्योर, और फिर आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके शरीर में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, आपका शरीर बढ़ रहा है। ठीक है, विकास कर रहा है। तो यह प्रक्रिया, यह गुण, यह क्वालिटी आपके अंदर पाई जा रही है। इसका मतलब आप सजीव हैं या निर्जीव? सजीव हैं। अब देखिए, यह वृद्धि वाला गुण किसके किसके अंदर पाया जाता है? जंतु भी वृद्धि करते हैं। जैसे कुत्ता होता है, उसका बच्चा जब आप देखते हो, छोटा सा बच्चा होता है, पप्पी होता है, पिल्ला जिसको बोलते हो, ठीक है, वह जब आप देखते हैं तो छोटा सा होता है, प्यारा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह कुछ दिनों बाद वही पप्पी जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होकर कुत्ते में परिवर्तित हो जाता है। कुत्ता को पहले भी होता है, लेकिन वो पहले हम उसको पिल्ला बोलते हैं, यानी शिशु होता है, कुत्ते का बच्चा। ठीक है, उसी प्रकार से बिल्ली, मुर्गी, बाघ, गाय, ये सभी बच्चे आपने देखे इनके। ठीक है, और जिनका जन्म के समय जो साइज होता है, जो इनका इनका ढंग होता है, इनका हाव होता है, इनका पूरा शरीर होता है, वह काफी बदल जाता है जब ये वयस्क होते हैं। ठीक है, तो वृद्धि ये लक्षण हो गया। हम निर्जीव वस्तुएं देखें तो निर्जीव वस्तुओं में जिन वस्तुओं में जीवन ना हो वे निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी, चट्टाने, फर्नीचर, धातुएं, धातु मतलब मेटल, प्लास्टिक आदि सब निर्जीव वस्तु हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको सारी निर्जीव वस्तुएं दिखाई गई हैं और यहाँ पर आपको सजीव वस्तुएं दिखाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है, क्या पौधे भी वृद्धि करते हैं? बिल्कुल पौधे वृद्धि करते हैं। और जब पौधे वृद्धि करते हैं तो क्या वे सजीव हैं या निर्जीव? बोलो, वे सजीव हैं, क्योंकि उनके अंदर सजीवों के समस्त गुण पाए जाते हैं। कोई भी पेड़ पहले कुछ दिन पहले छोटा सा पौधा होता है और वह छोटा सा पौधा कुछ दिन पहले क्या होता है? बीज होता है। इसका मतलब कोई भी यदि पेड़ आपको आज की डेट में बड़ा विशाल दिखाई पड़ता है तो उसका जो जन्म हुआ होगा वो किसी न किसी एक छोटे से बीज से हुआ होगा। ठीक है, और बीज धीरे धीरे बढ़कर पौधा, पौधा बढ़कर पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि पौधों में भी वृद्धि का गुण पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे भी वृद्धि करते, पौधे सजीव हैं। ठीक है, पौधों में गति। अच्छा, एक चीज बात बताइए, जो दूसरा लक्षण है हमारा सजीव वस्तुओं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं तो वे गति करती हैं। ठीक है, जैसे हम गति करने का मतलब होता है अपना
अपना स्थान परिवर्तित करना। ठीक है, तो देखेंगे कि हम जब चलते हैं तो अपने पैरों का यूज करते हैं, अपने पैरों की सहायता से चलते हैं, अपने हाथ और पैर को अपने मनमाने ढंग से हिला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे जिस किसी भी कार्य में। ठीक है, तो ये तो हमारी गति हो गई। आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, किसी भी जंतु को देख लीजिए, वह भी गति करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जो जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, सब गति करते हैं, तो इसका मतलब ये सजीव है। लेकिन पौधों में कैसे गति होती है? तो बेटा पौधों का जो एग्जाम्पल होता है उसमें हम आपको एक प्रयोग के आधार पर दर्शाएंगे कि पौधों में भी गति होती है। हम क्या करते हैं, एक गमले का पौधा लेते हैं, मतलब एक गमला लेते हैं जिसमें पौधा लगा हो, कोई भी पौधा लगा हो, और उसको एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। ठीक है, और फिर उस अंधेरे कमरे में एक तरफ से जो विंडो हो, खिड़की हो, जिधर से सूरज की रोशनी मिल सके, और लेकिन एक ही तरफ से मिल सके, एक दिशा से। ठीक है, यहाँ देखो एक ही दिशा से मिल रही है, यहाँ भी एक ही दिशा से मिल रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पौधे हैं, जब एक दिशा से सूरज की रोशनी मिलती है तो वह पौधा उस सूरज के प्रकाश की रोशनी की तरफ, या जिस तरफ से सूरज का प्रकाश आता है उसी दिशा में झुक जाता है। झुकने का मतलब क्या हुआ, उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पौधा वैसे नॉर्मली सामान्य उसमें तो सीधे ऊपर जाता है, लेकिन जब ये सूरज का प्रकाश इधर से दिखता है इसको या मिलता है तो यह तना उसकी तरफ झुक जाता है। तो पौधे में गति हो गई, यानी पौधे में वृद्धि के साथ साथ गति हो गई, तो हम कहेंगे कि पौधे भी गति करते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी निर्जीव वस्तुओं को, जैसे कुर्सी, मेज, ग्लास, आपका फोन जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, ये सभी चीजें क्या आपने कभी गति करते हुए देखी हैं? नहीं, आपने कभी ये चीजें बस गति करते हुए नहीं देखी हैं। अगर हम कहें कि ये गति करती हैं तो ये वस्तुएं अपनी इच्छा से गति नहीं कर सकती हैं। हम चाहें तो एक किताब को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, तो वह तो गति कहलाएगी, लेकिन उस पर हमने बल लगाया, हमारी वजह से वह पुस्तक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंची है। इसका तात्पर्य यह है कि निर्जीव वस्तुएं कभी भी अपनी इच्छा से गति नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम सिर्फ यहीं पर आपका जो ये लेक्चर है ये इसको रोकेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ऊपर से नीचे तक ये 2 लक्षण मैंने आपको बताए हैं। पहला कौन सा बेटा? वृद्धि, यानी सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं जबकि निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती हैं। और दूसरा लक्षण है गति, यानी जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो गति करती हैं और निर्जीव वस्तुएं गति नहीं करती हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं केवल तब गति करेंगी जब उन पर हम कोई बाहर से बल लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।